वर्क करने लगी, उसके बारे में मैं आप सभी लोगों को रूबरू करवाना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये बोलते हैं कि यहाँ पे ओन पैसिव का लोगो आपने यूज किया, ये किया, वो किया, जबकि नीलन सर यहाँ पे हैं, इन्होंने ऑलरेडी परमिशन हमारे सीईओ मिस्टर एस मुल्का जी से ले ली है, फिर भी पता नहीं उन लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, मुझे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। बट आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले प्रेमलता जी जो कि एक उनका बच्चे की डेथ हो गई थी, तो ये पूरे खानदान का, इवन कि मैं यहाँ नाम ही ले लेता हूँ, इनक्रेडिबल इंडिया लिख के पूरा परिवार उनके साथ है, ये है वो है, मतलब इवन की पूरा नाम लिख के हर एक ग्रुप में शेयर करते हैं, तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और एक बंदा है केरल का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और मैं आपको एक साल बैक एंड में लेके चलता हूँ, जब केरल में फंक्शन हुआ था तो 50-50 हजार देके टिकट बुक किए गए थे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उस व्यक्ति को अब ये केरल वालों को, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, कुछ लोगों का मेरे पास 5-10 लोगों का 20 लोगों का पेमेंट आ चुका है, तो उन लोगों को ये भड़काया जा रहा है कि अगर आपने साड़ी ले ली, बाय कर ली, तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, ऐसा गलत विचार या सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है सर गुरविंदर ढिल्लों सर, प्लीज आप सभी जो हमारे फाउंडर्स हैं, और मैं दोबारा से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने उस व्यक्ति की हेल्प की है, और नो डाउट वो साड़ी मैंने पोस्टिंग निकाली है 710 यानी 650 उसकी कीमत रखी गई है, और 60 रुपए मात्र शिपिंग चार्ज रखा गया, जो कि देखा जाए तो बहुत कम रेट होता है। लेकिन ये दर्द इतना बड़ा लोगों को कि उन्होंने रेड रेफरन को तक कॉल किया, उन्होंने माइकल तक को किया, और मैंने माइकल से नो डाउट बात की, जूली से बात की, सभी से बात की। और मैं सभी को ये भी क्लियर कर देता हूँ, मेरा कोई भी बिजनेस करने का, ऊपर वाले की दया से मैं किसान हूँ, और मेरे घर में खाता पीता फैमिली है, और मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक कोई भी बहुत सारे फिजिकल इवेंट भी किए, आज तक किसी से टिकट का पैसा तक मैंने किसी से नहीं लिया, जो भी खर्चा किया है मेरे अपने पॉकेट से किया। इवन कि मैंने बड़े बड़े लीडरों को वहां इन्वाइट करवाया, लेकिन टिकट देके यानी सामने वाली पार्टी से। लेकिन पता नहीं ये लोग जो इंडियन है, उनको जो रेड रेफरन एक मैसेज करते हैं, तो उनको इतना शेयर करते हैं, इतना वायरल करते हैं, जैसे कि वो ही इस कंपनी के मालिक हो। नो डाउट हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम सब पूरी प्रोसेस को फॉलो लेते हुए कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सर गुरविंदर सर, सॉरी मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो माफी चाहूंगा, बट मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में थोड़ा सा सभी हमारे जो भारतीय भाई और बहन जो सुन रहे हैं इसके बारे में क्लियरेंस दे। ओवर टू यू सर, थैंक यू। ओके संपत, मैंने आपकी बात सुनी है। तो एनीवेज जो भी है, देखिए हम लोग ना, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी परमिशन से हुआ, मिस्टर ऐश को भेजा गया था, उन्होंने देखा, उन्होंने ऑलरेडी देख ली थी, तो उन्होंने फिर लाइव वेबिनार में भी इसको बोला कि यस ठीक है आप कर सकते हैं। ओके, अभी मैं जस्ट हम किसी को नहीं बोलेंगे कौन क्या है, बट एज ए गुड ह्यूमन बींग्स, अगर एज ए इंडियन हम सब लोग, ओके, हमें एक बात थोड़ी हम समझें, हम सारे के सारे जितने भी लोग हैं, हम कई बार ना विदाउट एनी चीज को कंट्रोवर्सी बना देते हैं, ओके, जबकि उसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं होती, ना ही किसी की इंटेंशन है। यहाँ पे सब जितने भी फाउंडर्स हमारे इंडिया के 5-6-7 लाख जितने भी हैं, सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल फाउंडर्स हैं। सबको ये मालूम है कि हम ऑन पैसे में, सबको मालूम है कि यहाँ पे हम कोई भी चीज को हमने सेल नहीं करना, कोई भी चीज को हम प्रॉफिट में नहीं रखें, क्योंकि ये ऑलरेडी मैसेज लाउड एंड क्लियर बहुत सालों से ऑलरेडी चल रहा है। कोई हमने पैसा इकट्ठा नहीं करना, और ये सबको मालूम है, एवरीबॉडी, ओके। एज ए इंडियन होने के नाते हम अपने थोड़े फर्ज समझें। मेरा जो रिक्वेस्ट है सबसे, बाकी क्या करना क्या नहीं करना ये सबकी अपनी अपनी सोच होती है। देखिए, एक ट्रेडिशनल साड़ी जो है इंडियन लेडीज पहनती हैं, हम सबको मालूम है। अब साड़ी का नाम देखो, एक ही झटके में दुनिया में चलेगा, वो कैसे भी चला गया, ओके, वो चाहे किसी ने क्रिटिसाइज करके भेजा या किसी ने अच्छे तौर पे इसको शेयर करके भेजा, बट वो साड़ी का नाम। मुझे फॉरेन की कुछ लेडीज के मैसेज भी आए कि साड़ी क्या है, तो मैंने कहा ये ट्रेडिशनल ड्रेस है इंडियन लेडीज की जो डालती हैं। तो कोई बोला कि आप बहुत अच्छा डिजाइन लगा के, मैं कि अच्छा इसको कैसे डालते हैं, मैंने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, बट आप किसी भी इंडियन लेडीज को पूछ सकते हैं, या यूट्यूब पे में भी कोई वीडियोस होगी आप देख सकते हैं, विच इज वेरी गुड। अब मैंने बोला भी, कुछ लेडीज के नाम लिए मैंने, हमारे इंडियंस की ये लोग डालती हैं, वेबिनार्स में आती हैं, एंड ये हमारी ड्रेस है। अभी देखो, एक कल्चर है हमारा इंडिया का, राइट। यही बात मैं ये जस्ट एक एग्जांपल पे तौर पे करता हूँ कि हम लोग कैसे, हम जितने भी हैं, तो पता नहीं हम ऐसे क्यों हैं, सारे के सारे जितने भी हम लोग हैं, वो मैं भी चाहे इंक्लूडेड हूँ बीच में, कि अगर तो यही बात, साड़ी की बात कहीं फॉरेन के किसी ने बोली होती कि हमारे पास साड़ीज हैं, हमने ऐसे प्रिंट करवाई हैं और हम ऐसा ऐसा देना चाहते हैं, तो यहाँ पे लाइनें लग जानी थी सबकी, किसी ने कुछ भी नहीं कहना था, कुछ क्रिटिसाइज नहीं होना था, कुछ नहीं होता, और डॉलर में लोगों ने पैसे देने थे, ओके, ये मैं बताता हूँ, लाइनें लगनी थी, मैं ये गारंटी करके बोल देता हूँ।
किसी ने कुछ नहीं कहना था। नाउ यहाँ पे मुद्दा उठ गया, ओके उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई समस्या नहीं है। ओके जो लोगोस की बात जब आ जाती है, अगर हम टेक्निकली थोड़ी बात करते हैं, तो मिस्टर एस से ये सवाल मैंने ही पूछा था आज से 2-3 महीने पहले एक वेबिनार में, कि हम जो एनडीए में लिखा है लोगोस कैसे यूज करने, क्या करने हैं, प्लीज आपके उसके ऊपर क्लियर करिए। तो मिस्टर एश ने बड़ी अच्छे तरीके से ये बात को क्लियर किया था कि अगर तो हमारी इंटेंशन सही है, ओके, अगर हम ये है कि ये नहीं कह रहे कि ओके मैं ही ऑन पैसिव हूँ, या मैंने अगर टी शर्ट डाल दी तो शायद मैं ही ऑन पैसिव हूँ, वहां पे लिख दो मैं ऑन पैसिव का ओनर हूँ, या मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ये नहीं चाहिए। अगर आउट ऑफ लव और अफेक्शन के तौर पे आप उस चीज को कर रहे हो, लोगों जो ऑन पैसिव का लोगो है उसके साथ डील कर रहे हो, विच इज ओके एंड गुड, ये मिस्टर एश ने बोला था, राइट। और ऐसे ही लव और अफेक्शन के तौर पे ऑन पैसिव के लोगोस टी शर्ट पे भी हैं, टोपियों पे भी हैं, और ना जाने कहां कहां पे हैं, राइट। वो लव एंड अफेक्शन है, वहां पे इंटेंशन ये नहीं है किसी की कि हम ही ऑन पैसिव हैं, वहां पे लव और अफेक्शन है एक पर्टिकुलर फाउंडर का, कि ओके ये मेरी कंपनी है, और मेरी इन द सेंस कि मैं इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं। वो लव, वो ये नहीं कह रहा कि ये मैं ऑन पैसिव हूं, नो। अगर तो वो कहे कि मैं ऑन पैसिव हूं, या वो एक दफ्तर खोले इंडिया में या कहीं पे भी शहर में कि मेरा ऑन पैसिव का दफ्तर है, तो वो गलत है, और वहां पे ऑन पैसिव का बड़ा बड़ा नाम लिख के लगा, दैट इज रॉन्ग, वो चीज नहीं है, ओके। तो इसलिए वो बाइफर्केशन करके मिस्टर एश ने हम सबको समझाया कि ऐसे अगर तो इंटेंशन सही है। अब मुद्दा आ गया साड़ी का, ओके। अब यहाँ पे भी इंटेंशन सही है, ओके, किसी की इंटेंशन गलत नहीं है, और ना ही सबको मालूम है, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल, सबको मालूम है यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं लेगा, अगर प्रॉफिट लेगा तो उसको सबसे पहले मैं ही होऊंगा कि भाई साहब यहाँ से बाहर जाइए, ठीक है ना। अब यहाँ पे लोगोस है उस साड़ी के ऊपर, और वो है, ये जस्ट सैंपल है, या ना अभी साड़ी बनी है कुछ नहीं बनी, तो ये बात ऐसी आई थी जो संपत ने बताई, और वहां पे शेयर हुई, और मिस्टर एशनो को लगा ठीक है, इफ इट इज आउट ऑफ लव और अफेक्शन अगर हम कर रहे हैं, जो कि हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे, ओके। इतने साल हम ऑन पैसिव में, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। सबसे पहले जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको थोड़ा मालूम होना चाहिए, ओके। गुरस्मिंदर कोई भी काम ऐसा नहीं करेगा जहां पे इररिस्पॉन्सिबल कुछ भी काम हो, सब कुछ बैक एंड के ऊपर कुछ हो रहा होता है, शायद नहीं मालूम हो रहा था किसी को, वो बात अलग है, बट कुछ चीज हो रही होती है, उसके बाद ही वो चीज को होता है। तो जस्ट जब मिस्टर एश को, ये तो पिछले 10-12 दिन से मेरे पास था, हमने कुछ किसी को शेयर नहीं किया, ओके, ये जस्ट हमने शेयर, और उससे बेसिकली हमारा या मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है साड़ी से। मैं अगर सीधी सी बात बताऊं आप सबको, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, नथिंग, और किसी का नहीं है। अगर वो कर रहे हैं या संपत कर रहा है, ये संपत से आप पूछ सकते हैं, और संपत को आप कर सकते हैं, 100% संपत का ही वो ये जो प्रोजेक्ट, उसमें और किसी का लेना देना है ही नहीं। ये जस्ट हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एक दो चीजें जो भी हैं। एंड आई थिंक एज ए इंडियन की मैं बात कर रहा हूँ, एज ए इंडियन हम लोग थोड़ा सेंसिबल तरीके से चलें। अगर किसी को कोई तकलीफ भी है, ओके, तो जस्ट कम टू, आप बात करिए, मीटिंग करिए कि ये देखिए सर, ये आपने शेयर किया है, ये शायद गलत है, ये हमें हजम नहीं हो रहा, या वहां पे हम म्यूचुअल डिस्कशन कर सकते हैं एज ए इंडियन होने के नाते, ओके। और वहां पे अगर कोई आता है मुद्दा, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। लीडर्स क्या करते हैं, दे सॉल्व, वो सोल्यूशन देते हैं सिस्टम को, राइट। ये काम लीडर्स करते हैं। तो हमारा पर्सपेक्टिव हमेशा ये होना चाहिए। ऐश पता नहीं कितनी देर, कितनी बार ये हमें समझा रहे हैं, आई थिंक रोज आके समझा रहे हैं कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू, हमें कैसे काम करना है, कैसे क्या करना है। आधी बात किसी को मालूम होती है, आधी किसी को मालूम होती है, आधी आगे तक पहुंचती है, राइट। तो वो आदमी कुछ और ही सोचने लग जाता है। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चाहे कोई एक दूसरे से बोलता है नहीं बोलता है, या एक दूसरे से उनकी वो उस लेवल पे नहीं है, कंपेटेबल नहीं है एक दूसरे से, बट अगेन एज ए इंडियन होने के नाते अगर इंडिया में कुछ आपको लगता है, किसी को लगता है, या मुझे लगता है कि वो गलत हो रहा है, या उनको लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो आइए पहले बात करिए कि ये बात गलत है, ये बात का पिन पॉइंट करा करिए चीजों, राइट। क्योंकि वी ऑल आर लीडर्स, मैं तो सबको लीडर्स मानता हूँ, एवरीबडी, हम सारे के सारे लोग लीडर्स, और लीडर्स एक मसले का अगर कोई आ गया है, इमीडिएटली उसको सोल्यूशन देने की बात करते हैं लीडर्स, ना कि उसको उछालने की बात कर। जहां पे इंडिया का नाम है कि इंडियन ट्रेडिशनल साड़ी है, अगर लगता है कि किसी को नहीं, यहाँ पे लोगों ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ओके, दैट इज ए म्यूचुअल डिस्कशन का पार्ट होना चाहिए हमारे, एज ए सेंसिबल लोग हैं हम लोग यहाँ पे, राइट। उसको मुद्दा ना बनाया जाए, ओके। सो आई होप कि ये बातें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है, डेफिनेटली इसमें कोई अगर प्रॉफिट लेगा तो प्लीज मुझे भी बताइए उस बात को, ना कोई प्रॉफिट लेगा, ना कुछ इसमें होना चाहिए प्रॉफिट भी, ये हम भी कहते हैं, हमने आई थिंक पता नहीं कितनी बार ये इस बात को दोहराया है कि अगर 1 रुपए भी कोई प्रॉफिट लेगा, विच इज नॉट अलाउड। आउट ऑफ लव अगर कोई लेना चाहता है या करना चाहता है, दिस इज ओनली बिटवीन ये लोग। अगर किसी को फिर भी लगता है कि नहीं ये तो गलत हो जाएगा, ओके, दैट इज दैट्स आल्सो ओके, ठीक है, उसको बंद कर देना चाहिए। फिर अगर लगता है कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, तो यस, उस मुद्दे को ही बंद कर देना चाहिए, उस सिस्टम को ही बंद कर देना चाहिए, ओके। तो मेरा तो ये मानना है, बट आउट ऑफ नोवेयर हमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट कभी भी करनी चाहिए। अगर
होता भी है तो म्यूचुअल डिस्कशन होनी चाहिए। ओके, एक तो कि डिस्कशन का पार्ट है ही नहीं यहाँ पे। ओके, आपको शायद मालूम नहीं है कि हम लोग बहुत डिस्कशन करते हैं बहुत लोगों से। ये नीरज है यहाँ पे, दिनेश है, डॉक्टर